हर एक धर्म में, संप्रदाय में जो संत होते हैं वो अपने आप को ईश्वर के समतुल्य मानते हैं और ईश्वर से को जैसे हिरण्यकशिपु अपने आप को भगवान मानता था, उस तरह से आज कलयुग में जितने भी किसी भी धर्म में जो थोड़ा आगे बढ़ गए हैं, अपने आप को थोड़ा सा अध्यात्म में लीन कर लिए हैं, वो अपने आप को ईश्वर के समतुल्य मानते हैं। वो मान रहे हैं और कह रहे हैं कि आप हम जो कह रहे हैं वही मानिए, और इंसान को मानवता से भटकाने का काम कर रहे हैं। ऐसे इन महापुरुषों जो कलयुग में बने हुए हैं, जो ईश्वर बनना चाहते हैं, उनके लिए ये आसान नहीं है। ईश्वर बनना किसी भी धर्म में आसान नहीं है, और अपना एक धर्म चलाना, अपना एक पैरेलल धर्म चलाना भी बहुत आसान नहीं है। आज मैं इसी पर आपसे कुछ बातें शेयर करने जा रहा हूँ। इसी पर आधारित कुछ वर्ष पहले एक फिल्म आई थी जिसमें मुख्य पात्र अपने बदहाल जीवन के लिए बार बार परमेश्वर को कोसता रहता था, कहता रहता था कि तुम हमारे जीवन में बहुत उल्टा लिख दिए हो, सब उल्टा होता है, कुछ भी सही नहीं होता है। यह देखकर एक दिन प्रभु को लगा कि इससे थोड़ा मिलते हैं, तो प्रभु स्वयं उसके समक्ष प्रकट हुए और बड़े ही प्रेम से उन्होंने सर्वशक्तिमान की अपनी गद्दी पर 24 घंटे के लिए उसको समर्पित किया। कहा कि तुम हमारी कुर्सी पर 24 घंटे बैठकर देखो तो तुम्हें पता लगेगा कि ये दुनिया, भगवान ने उसे अपनी गद्दी 24 घंटे के लिए पेश की और कहा कि आप इस पर बैठें और आनंद उठाएं। इस बात को उसने सहर्ष स्वीकार कर लिया, किंतु वहाँ बैठने के बाद कुछ ही क्षणों में उसका सारा नशा उतर गया, क्योंकि सर्वशक्तिमान की जो कल्पना उसने की थी उसके बिल्कुल विपरीत अनुभव उसे हो रहा था। उसने देखा कि समस्त विश्व के लोग लगातार परमात्मा को शिकायतों, घृणा और नकारात्मक मैसेज जो है भेज रहे हैं और दया और कृपा की भीख मांग रहे थे। यह सब देखकर अंतर्गतवा उसने सोचा कि ईश्वर बनना आसान नहीं है। इसके बाद वह तन मन से ईश्वर को समर्पित हुआ और उससे क्षमा मांगी। इस कहानी का बोध यही है कि मनुष्य कभी भी ईश्वर नहीं बन सकता है, फिर चाहे वह कितना ही चतुर बुद्धिमान क्यों न हो। यदि हम बारीकी से अपने भीतर झांकें और अपने चारों ओर देखें तो स्पष्ट हो जाएगा कि लगभग हम सभी हर वक्त परमात्मा को अपनी शिकायतों और असंतुष्टियों से निरंतर परेशान करते रहते हैं। हम मनुष्य आत्माएं जीवन भर हमारी हद के विचारों और कार्यों में ही सीमित होकर रह जाते हैं, किंतु परमात्मा निरंतर सृष्टि के हर एक जीवात्मा का प्रेम और करुणा की वर्षा करते रहते हैं। वे सभी
जीवों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं, लेकिन हम जो हैं उनसे हमेशा ही शिकायतें करते रहते हैं। लेकिन परमात्मा की दृष्टि हर जीवात्मा पर प्रेम और करुणा की वर्षा करते रहते हैं, बल्कि वे मनुष्यों के हर चतुराई को भी समझते हैं, परंतु उसके बाद भी हमारे विश्वासघातों को दरकिनार कर हर बार हमें सुधरने का अवसर देते हैं, ताकि हमारा आत्मसम्मान बरकरार रहे। ऐसी उदारता और दरिया दिली शायद किसी मनुष्य में देखने को आपको नहीं मिलेगी। जो मनुष्य अपने आप को भगवान प्रस्तुत करते हैं, समझते हैं इस मृत्युलोक में, उनमें तो इस तरह की दरिया दिली मिलने का संभव ही नहीं है। हम मनुष्यों के स्वहित के परे जाना सीखा ही नहीं है हम मनुष्यों ने, हम जबकि परमात्मा तो सदैव परहित के बारे में ही सोचते हैं। हम जीवन भर दूसरों द्वारा अनुभव किए धोखे एवं कपट का बोझ अपने मन पर लेकर जीते हैं और उससे बदला लेने की बात सोचते रहते हैं। ये मनुष्य का स्वभाव है, जबकि परमात्मा से हम कितनी भी शिकायतें करते हैं, कितनी भी उनको खरी खोटी सुनाते हैं, वो हमसे बदला नहीं लेने की सोचते हैं, वे हमें सुधारने का हरसक प्रयास करते रहते हैं, अंतिम क्षण तक प्रयास करते रहते हैं। जब ईश्वर तो हर पापी को क्षमा करते हैं, उसको सुधरने का नया मौका देते हैं, क्योंकि हम उनके संतान हैं और हमसे जो गलती होती है उसे वो हमेशा क्षमा कर देते हैं। इसलिए मनुष्य के मन में जो अहंकार पैदा हो जाता है, थोड़ा सा उसको रुतबा, थोड़ी सी उसे अध्यात्म का ज्ञान, थोड़ा सा उसे कुछ सामाजिक प्रतिष्ठा मिलने लगती है, तो वो अपने आप को ईश्वर के समान समझने लगता है और ईश्वर बनने की चाहत पैदा कर देता है, जो कि इस मृत्यु भूमि में सरासर गलत है। तो हम उस प्रभु को याद करें और उसके चरणों में अपने आप को समर्पित करें, यही हमारा मोक्ष है। इसी से हमें इस जन्म में मोक्ष की प्राप्ति होगी। जय प्रभु, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।